दोस्तों, जब भी किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है तब हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि इस ग्रह से हमें कैसे फल मिलेंगे, ये अच्छा फल देगा या बुरा। अगर वो ग्रह सूर्य और चंद्रमा हो और वो अच्छे भाव के स्वामी हो तो सीधा सीधा समझ आ जाता है कि वो अपने बल के अनुसार अच्छा फल ही देगा। ज्यादा बली है तो ज्यादा अच्छा फल और कम बली है तो कम। और वो बुरे भाव का स्वामी है तो भी समझ आ जाता है कि वो बुरा फल देगा, क्योंकि इनके पास कुंडली में एक ही भाव होता है। तो जैसे उनकी कुंडली में स्थिति है वैसा फल वो देंगे। लेकिन इनके अलावा बाकी बचे 5 ग्रह ऐसे हैं जो एक नहीं 2-2 भाव के स्वामी बनते हैं। तब असली समस्या आती है कि ग्रह अपने दशा आने पर अपने किस भाव का फल पहले देगा। ये 5 ग्रह किसी किसी कुंडली में एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी बन जाता है। तब समस्या और ज्यादा गहरी हो जाती है कि ग्रह अब किस भाव का फल पहले देगा, अपने बुरे भाव का या अपने अच्छे भाव का। और इसके साथ साथ ये अपने इन 2 भावों में से किस भाव का फल ज्यादा देगा, अपने अच्छे भाव का या अपने बुरे भाव का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वो किस भाव का फल पहले देगा, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या वो किसी भाव का फल ज्यादा और किसी भाव का कम फल देता है। कुंडली में 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की 2-2 राशियां होती हैं। मंगल की मेष और वृश्चिक, बुध की मिथुन और कन्या, गुरु की धनु और मीन, शुक्र की वृषभ और तुला और शनि की मकर और कुंभ। ये 5 ग्रह जब 2 राशियों के स्वामी बनते हैं तो हर कुंडली में ये 2 भाव के स्वामी भी बन जाते हैं। कुंडली में ग्रह अगर 2 अच्छे भाव के स्वामी बन जाएं तब तो हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि तब तो वो योग कारक हो जाता है और बहुत अच्छा फल देता है। ऐसी स्थिति में वो कहीं का फल देगा, अच्छा ही देगा। जैसे कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो कि चौथे और 9वें भाव का स्वामी बनता है, एक केंद्र का भाव है, एक त्रिकोण का भाव है। और वृषभ लग्न में शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी बनता है। दोनों भाव बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कुंडली देखने में असली समस्या तब आती है जब ग्रह एक बुरे और एक अच्छे या दोनों बुरे भाव का स्वामी बनता है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 8वें भाव का और 9वें भाव का स्वामी बनता है। इसमें 8वां जो कि अपमान, संघर्षों और नुकसान का भाव है, बुरा भाव है। वहीं 9वां भाव भाग्य भाव है जो कि कुंडली का सबसे अच्छा भाव है। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अगर लग्न में बैठा है तो शनि को हम यहाँ क्या माने, ये माने भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। ये हमें भाग्यशाली बनाएगा, हमारी किस्मत चमका देगा और हम खूब उन्नति करेंगे। या इसे ये माने कि अष्टम का स्वामी लग्न में आकर बैठा है, ये हमें पतन की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन में संघर्षों को और उतार चढ़ाव को बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि शनि यहाँ परिणाम तो दोनों दे सकता है। ऐसे ही कर्क लग्न की कुंडली में बुध 12वें और 3रे भाव का स्वामी बनता है। यहाँ तो बुध 2 बुरे भाव का स्वामी बनता है। हालांकि दोस्तों कोई भी भाव बुरा नहीं होता। 12वां भाव जहाँ खर्चों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो यही ये विदेश में सेटलमेंट या विदेश यात्रा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। तो आपको अगर विदेश जाना है तो वही भाव बुरा है वही अच्छा हो जाता है। अब इस भाव के स्वामी इसकी दशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी प्रकार आपको रिसर्च करना है, पैतृक संपत्ति चाहिए या बीमा पेंशन का पैसा चाहिए, तो 8वां भाव जिसे सबसे बुरा माना जाता है वो अच्छा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कोई भाव बुरा नहीं है। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। ग्रह अपने दशा और अंतर्दशा आने पर अपने 2 भावों में से किसका फल पहले देंगे, इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम दिए गए हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक नियम ये मिलता है कि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देगा और अपने सामान्य राशि का बाद में देगा। एक और नियम तो ये है कि पूरे दशा के समय को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग में वो अपने पहले भाव का फल देगा और दूसरे भाग में वो दूसरे भाव का फल देगा। जो राशि लग्न के बाद पहले आ जाए उसका फल वो अपने दशा के पहले भाग में देगा और दूसरे भाग में वो अपने दूसरे भाव का फल देगा। जैसे अगर मिथुन लग्न में शुक्र की दशा आ जाए तो शुक्र की दशा 20 साल की होती है, तो पहले भाग यानी पहले 10 साल वो
पंचम भाव के फल देगा, क्योंकि लग्न के बाद यानी जब आप लग्न से गिनेंगे तो पहली राशि वृषभ आई और दूसरे भाग में वो 12वें भाव का फल देगा। इसी तरह यदि कुंभ लग्न लें, उसमें गुरु की दशा आ जाए, गुरु की दशा 16 साल की होती है, तो पहले भाग में यानी पहले 8 साल दूसरे भाव का फल देगा, क्योंकि लग्न के बाद गुरु की राशि मीन पड़ती है और दूसरे भाग में वो 11वें भाव का फल देगा। एक तीसरा मत भी है, इसमें कहा जाता है कि कुंडली का लग्न देखिए, यदि कुंडली में विषम राशि का लग्न है, जैसे मेष लग्न, मिथुन लग्न या सिंह लग्न, तो ग्रह अपने विषम राशि वाले भाव का फल पहले देगा, और लग्न अगर सम है जैसे वृषभ, कर्क या कन्या, तो ग्रह अपने सम राशि वाले भाव का पहले फल देगा। और मजे की बात यह है कि जो 5 ग्रह हैं जिनकी 2-2 राशि है, वो एक सम राशि का है और दूसरा विषम राशि का है। तो जैसे मान लीजिए कर्क लग्न है और गुरु की दशा आ जाए, तो पहले 8 साल वो मीन राशि जिस भाव में आए उसके फल देगा, क्योंकि मीन राशि का नंबर 12 है, वो सम संख्या है और लग्न भी सम है, और बाकी के 8 साल वो धनु के फल देगा। तो दोस्तों ये तो हो गए विभिन्न मत। अब आइए बात करते हैं कि क्या कुंडली देखते समय वाकई में ये नियम लगते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली देखें तो जब भी किसी ग्रह की दशा आती है तो जितने समय की उसकी महादशा है उसमें लगातार ना तो अच्छा फल दे सकता है, ना बुरा फल, और ना ही अपने दशा काल के आधे समय तक ना तो लगातार अच्छा फल दे सकता है और ना बुरा, क्योंकि किसी भी महादशा का स्वामी अपने बल पर परिणाम दे ही नहीं सकता। उसे सहारा चाहिए होता है अंतरदशा नाथ की, या ये कहें अंतरदशा नाथ ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि वो दशा कैसी जाएगी। जब भी किसी ग्रह की महादशा में किसी अन्य ग्रह की अंतरदशा आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ किस भाव के स्वामी हैं। उसके बाद ये देखा जाता है महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ एक दूसरे से कैसे बैठे हैं। महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ किस भाव के स्वामी हैं, इनसे उनका धर्म डिसाइड होता है कि वो सहधर्मी हैं या विरुद्ध धर्मी हैं, और एक दूसरे से वो दोनों कैसे बैठे हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से 2-12 बैठे हैं, 9 पंचम बैठे हैं या 6-8 बैठे हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने भावों के कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाले हैं। ग्रह अपने किस भाव का फल देंगे, ये सबसे ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि उनका धर्म क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि धर्म क्या है, और अगर आपने धर्म को समझ लिया तो ग्रह किस भाव का फल पहले देगा ये आसानी से निकाल सकते हैं। धर्म के 2 भाग हैं, सहधर्मी और विरुद्ध धर्मी। इसमें सहधर्म क्या है? सहधर्म का मतलब समान धर्म, दोनों का काम एक हो। जैसे त्रिकोण के स्वामी यानी 1, 5 और 9 भाव के स्वामी, त्रिकोण भाव सबसे शुभ भाव है। इन भावों के स्वामी एक ही चीज चाहते हैं, व्यक्ति को योग्य बनाकर उनके संघर्षों को कम करना और उन्नति दिलाना, उनका उत्थान करना। इसलिए इन तीनों भाव के स्वामी सहधर्मी हुए। इसी प्रकार 6, 8 और 12 भाव के स्वामी भी सहधर्मी हैं। तीनों भाव के स्वामी का एक ही धर्म है, अचानक नुकसान पहुंचाना, संघर्षों को बढ़ाना। इसीलिए इन तीनों भावों को कुंडली का बुरा भाव भी कहा जाता है। इन तीनों का एक ही काम है, विलंब करना, स्ट्रगल बढ़ाना। इसीलिए त्रिक भाव के स्वामी भी सहधर्मी हैं। इसी तरह 1, 4, 7 और 10 भाव के स्वामी यानी केंद्र भाव के स्वामी भी सहधर्मी हुए। ये भाव भी बहुत अच्छा माना जाता है। दशा और अंतरदशा नाथ अगर दोनों केंद्र के स्वामी हैं तो अपने दशा में अपने केंद्र में आए हुए भावों के फल देते हैं। अगर ऐसे ग्रहों की दशा है जो त्रिक भाव के स्वामी बनते हैं तो वो अपने त्रिक भाव में आए हुए भावों के फल देते हैं। इसी तरह उपचय भाव यानी 3, 6, 10 और 11 भाव के स्वामी भी सहधर्मी हैं। 3, 6, 11 भाव यानी त्रिसदाय भाव भी सहधर्मी हैं। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी भी सहधर्मी हैं। दूसरे भाव की महादशा में 11वें भाव की दशा आ जाए या 11वें भाव की महादशा में दूसरे भाव की अंतरदशा आ जाए तो वो दूसरे और 11वें भाव का फल देते हैं। धन के लिए ये दशा बहुत अच्छी होती है क्योंकि एक धन भाव है और दूसरा इनकम का भाव है। धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष त्रिकोण के स्वामी भी सहधर्मी हैं। सहधर्मी का इंटेंशन एक होता है। 9वें का स्वामी चाहता है कि आपका भला हो, तो पंचम का स्वामी भी चाहता है कि आपका भला हो। तो एक की महादशा में दूसरे की अंतरदशा में दोनों अपने त्रिकोण के भाव का ही फल देंगे। जब ग्रह 2 भाव के स्वामी बन जाते हैं तब एक ही ग्रह त्रिक और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी बन जाते हैं। तभी सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है कि अब वो अपने किस भाव के फल देंगे, त्रिक भाव के या त्रिकोण भाव के। जैसे कि सिंह, कर्क और मिथुन जैसे लग्नों की कुंडली में होता है। सिंह लग्न की कुंडली में 5वें और 8वें भाव का स्वामी बनता है गुरु। इसमें गुरु एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी है। इसमें गुरु अष्टम के स्वामी की वजह से बुरा वाला धर्म है और पंचम की वजह से अच्छा वाला धर्म भी है। ऐसे में हम गुरु के कौन से भाव को देखें कि वो किस भाव का फल देगा। इस तरह की स्थिति बनने पर इसका फैसला अंतरदशा नाथ से होता है। इसी एग्जाम्पल में गुरु की महादशा में शनि की अंतर आ जाए, शनि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी बनता है। शनि के पास त्रिक भाव है और एक भाव केंद्र का है, और गुरु के पास पंचम के अलावा अष्टम भाव है, एक त्रिक भाव है और एक त्रिकोण भाव है। तो हम जिसकी अंतरदशा है उसके पास क्या क्या है, उसके पास जो है उसको देखेंगे, उसका मैचिंग महादशा नाथ से करेंगे। शनि के पास त्रिक है, गुरु के पास त्रिक है, यानी दोनों के पास त्रिक भाव है। बाकी शनि के पास केंद्र है, गुरु के पास त्रिकोण है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के पास त्रिक भाव होने के कारण वो दोनों सहधर्मी हुए। गुरु की महादशा में शनि का अंतर आने पर वो त्रिक भाव यानी अष्टम भाव के फल करेगा, ना कि पंचम का, और शनि 6ठे का करेगा, ना कि केंद्र का। मतलब इस समय दोनों ग्रह अपने बुरे भाव का फल करेंगे। इसी उदाहरण में अब गुरु की महादशा में मंगल का अंतर आ जाए। मंगल इस कुंडली में 9वें यानी त्रिकोण और 4थे यानी केंद्र का स्वामी है। तो क्योंकि मंगल 9वां यानी त्रिकोण का स्वामी है और गुरु भी पंचम यानी त्रिकोण का स्वामी है, तो ये दोनों ग्रह भी सहधर्मी हुए। अब ये दोनों ग्रह इस दशा में त्रिकोण का फल देंगे, यानी कि ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। कहने का मतलब है ग्रह जब 2 अलग धर्मों के स्वामी भी बन जाएं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो अपने दशा में किस भाव का फल देंगे वो आप अंतरदशा नाथ देखकर डिसाइड करें। अंतरदशा नाथ महादशा नाथ के जिस भाव के साथ जोड़ी बनाएगा या जिस भाव के साथ सहधर्मी होगा उसी भाव के फल मिलेंगे। अंतरदशा नाथ बुरे के साथ जोड़ी बनाएगा तो बुरा, अच्छे के साथ जोड़ी बनाएगा तो अच्छा, अर्थ त्रिकोण के साथ तो अर्थ त्रिकोण का, काम त्रिकोण के साथ तो काम त्रिकोण का फल मिलेगा। इस तरह हमें जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के साथ चेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ और किस किस जगह वो सहधर्मी हैं, उस भाव के फल वो देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया ग्रह के स्वामित्व के आधार पर। अब इसका दूसरा पहलू भी है कि ग्रह जिस भाव के स्वामी हैं उसके फल तो देते हैं, वो जहाँ बैठते हैं उस भाव के भी फल देते हैं, और जिसको देखते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। तो ये भी देखिए कि ग्रह किस जगह बैठे हैं, उस भाव के फल भी उस महादशा और अंतरदशा में मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं ग्रह किस भाव के ज्यादा फल देगा। 2 भावों के स्वामी ग्रह अपने किस भाव का फल ज्यादा देगा, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि को जानना है। अब ये मूल त्रिकोण राशि क्या है? देखिए, जिन ग्रहों की 2 राशियां हैं उनमें से एक राशि उनको ज्यादा प्रिय है, वही उनकी मूल त्रिकोण राशि है। मंगल और गुरु की 2 राशियों में जो पहली राशि है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी मेष राशि मंगल की और धनु राशि गुरु की। इसी प्रकार बुध, शुक्र और शनि की जो दूसरी राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है, यानी बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या, शुक्र की तुला और शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। जातक परिजात और फल दीपिका में ये स्पष्ट कहा गया है कि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का पूर्ण फल देता है और अपने सामान्य राशि यानी कि अपने दूसरी राशि का आधा रिजल्ट या आंशिक फल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये नियम आपको तब लगाना है जब ग्रह अपने भाव में न तो बैठा है और न ही देख रहा है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि ये नियम क्या कहता है। मिथुन लग्न की कुंडली ले लेते हैं।
इसमें शनि 8वें और 9वें भाव का स्वामी बनता है, जो कि एक बुरा और एक अच्छा है। अब ये शनि मान लीजिए लग्न में बैठा है तो कहाँ का फल ज्यादा करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि की मूल त्रिकोण राशि जो कि कुंभ है वो 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में आई, तो शनि इस कुंडली के लिए 9वें भाव का पूर्ण फल देगा। इसका मतलब है कि जब भी शनि की दशा आएगी तो ये उन्नति और ग्रोथ के लिए अच्छा होगा और शनि 8वें भाव का आधा या हाफ फल देगा। इसी प्रकार यदि सिंह लग्न की कुंडली लेते हैं तो इस कुंडली में गुरु 5वें जो कि आपकी बुद्धि और संतान का भाव है और 8वें भाव का स्वामी बनता है जो कि संघर्षों का है। इसमें गुरु अगर लग्न में बैठा है तो 5वें भाव का पूर्ण फल देगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, वो 5वें भाव में आई, यानी ये हमारे एजुकेशन और संतान के लिए बहुत अच्छा फल देगा। 8वां भाव जो कि संघर्षों का है वो हमारे लाइफ में कम देखने को मिलेंगे। यदि वहीं हम कर्क लग्न की कुंडली की बात करें तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। गुरु इस कुंडली में 8वें और 9वें भाव का स्वामी बनता है और वो लग्न में बैठा है, तो यहाँ पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो कि धनु है वो 6ठे भाव में आई, तो गुरु इस भाव के फल ज्यादा करेगा, यानी अब जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। तो पहला नियम क्या कहता है कि मूल त्रिकोण राशि का पूरा फल और सामान्य राशि का आधा फल, लेकिन ये नियम आपको तब लगाना है जब ग्रह अपने भाव में ना तो बैठा है और ना ही देख रहा है। अब आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए, पहला नियम कहता है कि बस आप मूल त्रिकोण राशि देखें। अब दूसरा नियम ये है कि ग्रह कुंडली में कहीं न कहीं बैठे होंगे, तो दूसरा नियम ग्रहों के बैठने के ऊपर है। ग्रह अपने 2 भावों में से जिस भाव में बैठता है उस भाव के वो अधिक फल देता है। कहने का मतलब है कि ग्रह अगर अपने ही भाव में नहीं बैठा है तो वो मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देगा, और वो अगर सामान्य राशि में जाकर बैठ गया तो अब वो मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल नहीं देगा, वो अपने सामान्य राशि का फल ज्यादा देगा। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अपने सामान्य राशि मकर में जाकर बैठ जाए तो भले ही मूल त्रिकोण राशि नवम में है वो अष्टम के फल ज्यादा देगा, यानी कि जीवन में मेहनत और संघर्षों को बहुत बढ़ा देगा। इसी प्रकार में 8वें भाव जहां मीन राशि है जो कि गुरु की सामान्य राशि है वहां जाकर बैठ गया तो भले ही गुरु की मूल त्रिकोण राशि पंचम में है वो 8वें का फल ज्यादा करेगा। अब आइए बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम है ग्रह अपने जिस राशि को या जिस भाव को देख रहा है वो उस भाव के ज्यादा फल देगा। आइए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि कर्क लग्न में गुरु लग्न में बैठे, अब गुरु की मूल त्रिकोण राशि 6ठे में आई, लेकिन गुरु 6ठे भाव से यानी अपने मूल त्रिकोण राशि धनु से अष्टम बैठ गया और उस गुरु की 9वीं दृष्टि मीन राशि जो कि 9वें भाव पर है उस पर आई। मीन राशि उसकी अपनी राशि है, वो अपनी राशि को देख रहा है। ग्रह जब अपने राशि को देखता है तो भाव मजबूत हो जाता है और उसका ज्यादा अच्छा फल मिलता है। तो किस भाव का ज्यादा फल मिलेगा ये आपको जानना है। तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि ग्रह कहाँ बैठा है। अगर वो अपने भाव में ही बैठा है तो जिस भाव में वो बैठा है वहाँ के फल वो ज्यादा देगा। अगर वो अपने भाव में नहीं बैठा है तो देखिए कि क्या वो अपने किसी भाव को देख रहा है। अगर वो अपने किसी भाव को देख रहा है तो जिस भाव को देख रहा है उस भाव के वो ज्यादा फल देगा।